6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है? 60 अंश हो। तो हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। सवाल हमारा यहीं से शुरू होता है, हमेशा ध्यान करके चलिए। अब हमको इसके साथ में ज्ञात होना चाहिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। तो देखिए क्या दिया है? त्रिज्या क्या दी गई है हमारी? त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या यानी कि आर। आर कितना है? 6 सेंटीमीटर। कितना है? आर 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है? कोण। कोण का मतलब थीटा। कोण का मतलब थीटा बराबर कितना दिया गया? थीटा बराबर दिया गया 60 अंश। ये हमारा सवाल दिया गया। हमको क्या करना है? देखिए पुनः पढ़िए एक बार। एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के वृत्तखंड, ठीक है ना। अब एक वृत्त हम बना लेते हैं। देखिए वृत्त बना देते हैं। ये हमारा क्या बन गया? एक वृत्त बन गया। क्या बन गया? वृत्त। अब कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या मान लिया ये हमारी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, यानी इस वृत्त के क्या? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो त्रिज्यखंड का मतलब ये आपका, मान लीजिए ये आपका हो गया O, इसको मान लिया A, इसको मान लिया B। तो अब त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड के पहले एक चीज और आप समझ लीजिए कि जबकि इसमें देखिए कोण कितना दिया है? 60 अंश। थीटा का मान कितना दिए है? 60 अंश। तो जब 60 अंश दिए हैं, एक चीज हम जो समझाना चाह रहे हैं उस बात को विशेष गौर से समझ लीजिए। देखिए एक वृत्त के अंदर ये त्रिज्यखंड, ठीक है ना। त्रिज्यखंड में एक लघु त्रिज्यखंड होता है, एक दीर्घ त्रिज्यखंड। तो देखिए जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जिसको मैं देखिए लाइनिंग कर रहा हूं, ये इस पार्ट को कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे? लघु त्रिज्यखंड। समझ लीजिए सवाल से ही, क्योंकि इसके पहले मैं समझा भी चुका हूं। और जो बचा हुआ इसके बाद का भाग है उसको क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। लेकिन हमको इस बात से यहां पर नहीं मतलब है। हमारा सवाल कह रहा है एक 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और त्रिज्या वाला वृत्त है, और उसमें से क्या करना है? उस वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आपको मालूम होना चाहिए। देखिए क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है त्रिज्यखंड के, तो हम लिखेंगे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का होता है थीटा बटे 360। देखिए क्योंकि इस पूरे जो ये पूरा वृत्त है, ये वृत्त है, इस पूरे वृत्त का मान कितना होता है? 360 होगा ना। देखिए और आसानी से समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा 4 भागों में इस वृत्त को हमने डिवाइड कर दिया। आप समझने के लिए इसको हम हटा रहे हैं। अब ये मान लीजिए इस तरह किया तो ये 90 अंश का, ये 90 अंश का, तो कितने का हो गया ये कोण? 180 अंश का। फिर 90 इसमें ऐड करेंगे, ये इतना हो गया तो कितना हो गया? 270 अंश का। और फिर 90 इसमें कर दिया तो 360, यानी पूरे वृत्त का मान क्या है? 360। अब इसमें क्या? थीटा बटे 360, यानी जो थीटा का मान होगा वो रखेंगे और प्लस बटे 360 अंश और गुणा का निशान। अब हमारा वृत्त का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यही रख देंगे, सबसे आसान तरीका। तो देखिए थीटा का मान कितना है? 60 बटे पाई और 360 लिख देंगे। पाई का मान कितना है? 22 बटे 7 होता है। और आर का मान कितना दिए? 6 सेंटीमीटर, तो 6 की घात 2। अब यहां पर हम लिखेंगे 60 अब देखिए इसको काट लीजिए, आसानी से कट जाएगा। 0 में 0 गया, 6 कम 6 6 36, यानी ये आपका आ जाएगा 2 3 इच्छा, ये आ जाएगा आपका 11। तो ये आ जाएगा ऊपर क्या आ जाएगा? 11 और बटे 3 गुणित 7 और फिर गुणित 6 का वर्ग कितना होता है? 36। अब 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी 12 3 36।
तो अब यहाँ हमारा क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ मिल जाएगा हमारा 11 गुणित 12। इधर देखिए इसको इस तरफ लिख लेते हैं क्योंकि नीचे हो रहा है, जगह कम है, तो इस तरफ लिख लेते हैं 11 गुणित 12/7। तो अब 11 को 12 से गुणा कर देंगे तो 12 का पहाड़ा पढ़ो, 11 का बार जाना, तो अब 11 बार तो नहीं जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार। कितने बार, 12 एकम 12 के 2 हासिल आया 1, 12 एकम 12 1 13, तो 132/7 सेंटीमीटर 7 आ गया। अब इसको काट लीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 13 में 7 घटाओ कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 7 6 13 होता ना, तो 6, तो 6 अब कितना हो गया 62। 7 का पहाड़ा पढ़िए 62 से ज्यादा ना हो तो कितने बार जाएगा 8 बार, 7 8 56। अब देखिए कितना बचेगा 6 बचेगा, दशमलव खिलाया 0, अब कितना फिर कितनी बार जाएगा 8 बार, फिर 56, कितना बचेगा 4, फिर उसके बाद 0 खिला लिया, अब कितना बचेगा 7 पन्ना 35, कितना हो गया 35। अब देखिए 2 अंक तक ही हम ले जाएंगे, ये रफ कार्य था हमारा जो इरेज कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। तो ये आ जाएगा 18.85 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए जब क्षेत्रफल हमको निकालना है तो काहे में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर की घात 2, अभी देखिए हिंदी लिख रहा है तो हिंदी में ही लिख लेंगे, तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर की घात 2, या हम कह देंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया हमारा कितना आंसर आया 18 कितना आ गया 18.85। इस बात को समझ गए ना। अब देखिए दशमलव के बाद की संख्या में थोड़ा बहुत एक आधे अंक का यदि डिफरेंट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, इतना हम लिख देंगे। और यदि मान लीजिए इसको 3 अंक तक भी ले जाते तो ले जा सकते थे, क्योंकि हम दशमलव के बाद 3 अंक तक, कितने 3 अंक तक जो है 3 डिजिट तक भाग देते हैं, लेकिन हमने कितने तक दिया 2 तक। हमको मेन इस तरफ का दशमलव के इस पार की संख्या को मिलान करना। पुनः समझ लीजिए, बार बार समझिए, सवाल हमारा है एक्सरसाइज 12.2 का पहला नंबर। कौन सा है, पहला नंबर दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश हो या 60 डिग्री हो। तो दिया है, अब हम क्या करेंगे, इधर चित्र बना लिया, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या, थीटा कितना है 60 अंश, उसके बाद दिया है त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण यानी थीटा बराबर 60। तो हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर। तो हमने क्या किया 3, अब देखिए यहाँ पर थीटा की जगह क्या कर दिया 60 मान रख दिया, 60 अंश है ना, और 360 को वैसे ही उतार दिया, फिर पाई का मान 22/7 होता है लिख दिया, आर का मान कितना है 6 है, तो 6 की घात 2 कर दिया। अब यहाँ 0 में 0 गया, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार गया, 6 कम 6 छछाक 36 यानी 6 बार गया। फिर यहाँ काट देंगे 2 से, 2 तिहाई 6, 2 कम 2 यानी कि 11 दूना 22 होता है, यहाँ 3 दूनी 6। तो फिर उसके बाद हमारा क्या आ गया, देखिए 11 एकम 11 ये लिख दिया, 3 और 7 को यहाँ गुणा में लिख दिया। उसके बाद 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है, तो 36 होता है। हम इसको लिखना चाहें तो 6 गुणित 6 भी लिख सकते थे, लेकिन छोटे से संख्या है, अंक है, इसलिए हमको मालूम है, जब मालूम है तो हमने क्या लिख दिया सीधा 36 लिख दिया 6 का वर्ग। तो अब क्या किया 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 12 3 36। तो क्या आ जाएगा 11 गुणित 12, 11 गुणित 12 यहाँ लिख दिया। उसके बाद 7 बटे में बचा उसको लिख दिया। अब 11 और 12 का गुणा किया तो कितना आ गया 132, 7 को वैसे ही हर की जगह उतार दिया। अब 7 का पहाड़ा पढ़ा 13 से ज्यादा ना हो, कितनी बार गया एक बार, तो कितने बचे 6। अब कितना हो गया 62, 7 का पहाड़ा पढ़ा 62 से ज्यादा ना हो तो कितनी बार गया 8 बार, तो कितना बचा फिर 6 बचा, तो दशमलव खिलाए 0 यानी 60 हो गया। 7 का पहाड़ा पढ़ा कितने से ज्यादा ना हो 60 से, तो 7 8 56, फिर कितना बचा 4 बचा, तो 40 हो जाएगा। 7 का पहाड़ा पढ़ा कितने से ज्यादा ना हो 40 से ज्यादा ना हो तो कितनी बार गया 5 बार, 7 पन्ना 35, फिर कितना बचा 5,
फिर जाना चाहते तो 7 7 49, यानी कि कितना हो जाता 18.85 7 7 49। तो अब हम यदि मान लीजिए 2 अंक तक ले गए तो ये हमारा आंसर आ गया। 3 अंक तक जाते तो इसको 1 मान लेते, 1 मान लेते, तो ये आ जाता 18.86 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, दशमलव के बाद यदि हमको इस पार की दशमलव के अंक जो हमारी संख्याएं मिलनी चाहिए। विशेष तौर से हमको ध्यान देना है, जो डिवाइड किया हमने 2 अंक तक कर दिया और हमारा आंसर यही हो गया, हमने यही आंसर लिख दिया। विशेष तौर से ना समझ में आए जहां बार बार देखिए